सनी का पिछला संडे का प्रचार बहुत ज़बरदस्त था। उसने दोस्ती के बारे में हमें बताया और उसकी कहानियों से हमें समझ में आया कि परमेश्वर के साथ कैसे दोस्ती रखते हैं। ध्यान एक चीज़ है दोस्ती के बारे में, वो है भरोसा। हाँ कि नहीं? हम दोस्ती रख सकते हैं जब भरोसा है। अगर भरोसा नहीं है तो दोस्ती थोड़ा 50-50 है ना? वो हाय बाय का दोस्ती है। चलो मैं मिलता हूँ, कैसे तुम, ठीक है, ये वो। बट जब ज़रूरत की चीज़ होती है, जब हमारे अंदर की बातें बोलने की ज़रूरत होती है, तब क्या आ जाता है? भरोसा। भाई इसके ऊपर भरोसा कर सकता हो या नहीं कर सकता हो। और आज का प्रचार जो है वो भरोसा के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा। हाँ, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं ना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, है कि नहीं? ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। बट आज हम देखने वाले एक राजा के बारे में। वो राजा का नाम है हेzekiah। हेzekiah उसका नाम है। और क्या आपने पहले इसका नाम सुना है, हेzekiah? हाँ, सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि वो राजाओं की किताब में से एक राजा है। अगर आप अ, अमित का बाइबल स्टडी अटेंड, कितने लोग अमित का बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं? हाँ, ये लोग स्कॉलर स्कॉलर लोग हैं एकदम। इनको बाइबल के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन आपको पता होगा कि दाऊद के बाद, दाऊद राजा था, बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर के दिल के पीछे भागने वाला राजा था। उसका उसके मरने के बाद उसका एक बेटा था, वो था सोलोमन। ओके, सोलोमन के मरने के बाद वो राजा, इज़राइल का राज्य जो था, वो दो भाग हो गया। एक हो गया नॉर्थ, नॉर्थ को क्या कहते हैं? पूर्व। हाँ, उत्तर, उत्तर। और साउथ को दक्षिण। जैसा अपना दहीसर हो गया नॉर्थ मुंबई और अपना कोलाबा हो गया साउथ, वैसा दो भाग हो गया इज़राइल देश का। एक बन गया इज़राइल, नाम ही इज़राइल था, और दूसरा था जो साउथ में था, वो जूड़ा था। इज़राइल के देश में जितने भी राजाएं थे ना, उनमें से एक भी जन परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार नहीं राजकरण किया। एक राजा भी नहीं था। इतने सारे राजा, 16 राजा थे, 16 राजा में से एक राजा भी ऐसा नहीं था जो अच्छा था। और जो दो दक्षिण का जो राज्य था, उसमें बहुत गिने चुने राजाएं थे जिन्होंने एक्चुअली प्रभु पे भरोसा रखा। और उसमें से एक राजा, जो गिने चुने हुए में से एक राजा का नाम था हेzekiah। हेzekiah एक राजा था जो जो परमेश्वर, और बाइबल कहता है, अगर हम दो राजा 18 का 5वां वचन अगर हम पढ़ सकते हैं। 2 राजा 18 का 5वां वचन। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उनके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। करेक्ट। ये किसके बारे में कह रहा है? हेzekiah के बारे में। राजा हेzekiah के बारे में कह रहा है कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था, और उसके आगे ना उसके पीछे ऐसे कोई था जिसने परमेश्वर पे ऐसा भरोसा रखा है। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ इस चीज के बारे में। ऑलराइट, क्योंकि हेzekiah जब का जन्म, उसका पिता जो था वो बहुत बहुत दुष्ट था परमेश्वर के आंखों में। ऑलराइट, उसका पिता, हेzekiah का पिता का नाम था आहाज, और वो सारे राजाओं में से सबसे खराब राजा था। पहली बात इसलिए खराब था क्योंकि जिस परमेश्वर ने उनको मिस्री देश से निकाला, उनको अच्छा देश, इज़राइल के देश में लेके आया, उसी परमेश्वर को उसने ठुकराया, और उसने दूसरे दूसरे भगवानों का उसने मूर्ति पूजा किया। ऑलराइट, वो छोड़ो, उसने, परमेश्वर कहता था, परमेश्वर का नियम था कि तुम्हारा जो, जब तुम बलि चढ़ा रहे हो, वो कहीं पे भी मत चढ़ाओ। ओके, सैक्रिफाइस जो हम करते हैं वो कहीं पे भी मत करो, परमेश्वर के मंदिर के अंदर करो। लेकिन ये राजा ने क्या किया? हर जगह पे उसने क्या करने लगा? बलि बलि चढ़ाने लगा, हर जगह पे। ऑलराइट, आप सोचते हो अरे ये तो छोटी मोटी चीज है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग एडजस्ट सब में चीज में करते हैं, है ना? लेकिन नहीं, उसने क्या किया? उसके ऊपर उसने परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा बंद किया। उसका मतलब है कि ऐसा भी नहीं था कि चलो ये भगवान है और हमारा परमेश्वर है, तुम चुनो कौन सा भगवान पे तुमको तुमको ये करना है, इसका क्या बोलते हैं उसको, वर्शिप करना, आराधना करना। नहीं 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 नहीं, उसने परमेश्वर का मंदिर कंप्लीटली बंद कर दिया। मतलब तुम जा ही नहीं सकते। ये इज़राइल के राजा के बारे में कह रहा है।
उसके बाद उसने सबसे बुरी चीज ये किया है, उसने बलि चढ़ाया, जानवरों का नहीं, कबूतरों का नहीं, उसने अपने बच्चों का बलि चढ़ाया। अपने बच्चे को उसने दिया, और एक बच्चा नहीं, यहां पे कहते हैं बच्चे, उसने बच्चों को का बलि किया। ये भगवानों को, जो एक्चुअली भगवान नहीं थे, उनको उसने बलि चढ़ाया। ये परमेश्वर ने जिनको लेके आया, ये राज्य दिया, वो वाला राज्य ये कर रहा है। और फिर परमेश्वर का क्रोध हेzekiah के पिता के ऊपर इतना आ जाता है कि वो अपने दुश्मनों को भेजता है उनको शिक्षा देने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, है ना। ये परमेश्वर का क्या है, प्यार है, ये उसका दया है। जब उसने भेजा ये सारे दुश्मनों को, वो दया था, ताकि उसका राजा, वो जो राजा है हेzekiah का पिता, उसको थोड़ा दिमाग में थोड़ा आएगा, भाई बंद कर ये सारा चीज, परमेश्वर तेरे खिलाफ है। लेकिन वो क्या करता मालूम है, वो अपने दुश्मनों के भगवान का पूजा करने लगता है। वो बोलता, अरे ये दुश्मन बहुत ताकतवर बन गए। क्यों ताकतवर बन गए? उनके भगवानों की वजह से, तो मैं उनका भगवान को मैं मानूंगा। सोचो, इतना पाप परमेश्वर के सामने, इतना पाप हमें। और ये ऐसी चीज नहीं है कि हमारे बीच में भी नहीं होता ये चीज। मैंने कितने बार सुनता था, अच्छा तुमने ऐसा किया, अच्छा तुमने ये किया, तुमने ये भेंट चढ़ाया, चलो मैं भी ये भेंट चढ़ाऊंगी, मैं भी ये करूंगी तो मुझे भी आशीष मिलेगा, है ना। हमारे आसपास में होता है, हम लोग भी सुनते, ये करेगा तो वो हो जाएगा, ये करे, ये बाबा के पास जाएगा, वो बाबा के पास जाएगा, सब बाबा के पास जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास कोई नहीं जाएगा, है ना। लेकिन ये सेम, ये राजा ने इतना खराब चीज किया परमेश्वर की आंखों के सामने, और उसके बीच में आ जाता है उसका बेटा हेzekiah। और मैं सोचता हूँ, हेzekiah ने परमेश्वर पे कैसा विश्वास किया? उसका पिता खराब था, उसका दादा भी खराब था, उसका दादा का दादा भी खराब था, लेकिन ये हेzekiah बीच में अचानक से उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा। ऐसा कैसा हो सकता है? यू नो, आश्चर्यचकित की बात है। लेकिन सच है ना प्यारे भाई और बहनों, कि परमेश्वर को जानने के लिए हमें ये चीज देखना जरूरी है। हम लोग कभी कभी सोचते ना कि बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार देखने से हम तब विश्वास करेंगे। हेzekiah का उल्टा था। हेzekiah ने शायद से चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा होगा, लेकिन हेzekiah ने ये देखा था कि मेरा पिता ने दूसरों भगवानों को उसने भेंट चढ़ाया, और उसका क्या हाल हुआ है, उसका क्या नाश हुआ है, उसका क्या तकलीफें हुई है। उसने सब पे भरोसा किया, लेकिन क्या हुआ उसको? क्या हुए उसके राज्य को? कुछ भी नहीं। उसके राज्य पूरा खत्म हो गया था। और उसको यह समझ में आया कि परमेश्वर सच्चा पिता है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और पहला चीज हेzekiah करता है, जब उसका पिता मर जाता है, और उसका पिता शायद से जल्दी मर गया, ये अच्छी चीज है, नहीं तो हेzekiah भी को भी भेंट चढ़ा देता था, है ना। दूसरा बेटा, इसको भी डाल दो उसमें। पर हेzekiah जिंदा था, और उसने राज्य किया। और सबसे पहला चीज वो करता है, 2 इतिहास 29:3 अगर हम पढ़ सकते हैं। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराई। उसके पहले महीने में ही, पहले साल का एक महीना नहीं हुआ कि उसने पहला चीज किया है, उसने परमेश्वर का मंदिर के दरवाजों को खोल दिया, और उसने वो दरवाजों को ठीक किया। देखो, राज्य जो था ना, जो हेzekiah को मिला, ये राज्य, ये इतना भारी राज्य नहीं था। इसका मतलब है उसके राज्य में इतना तकलीफें हुई थी, क्योंकि उसके पिता ने इतना कांड किया, है ना, सनी की भाषा में इतना कांड किया उसने कि इतना प्रॉब्लम आ गया कि इधर से दुश्मन मार रहा है, उधर से दुश्मन मार रहा है, उनके लोगों को लेके गया, उनके ये चीज को लेके, वो चीज को, इतना प्रॉब्लम था। हेzekiah सोच सकता था, यार मेरे देश में इतना प्रॉब्लम है, ये राज्य में इतना प्रॉब्लम है, पहला मैं ये ठीक कर देता हूँ, पहला मैं वो ठीक कर देता हूँ, मैं दीवारें बना देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा जो सेना है उसको बढ़ा देता हूँ, है कि नहीं। लेकिन वो पहला चीज क्या करता है? परमेश्वर के मंदिर के दरवाजा को खोलता है। वो पहला चीज जो करता है, वो है परमेश्वर के मंदिर के पास जाता है। वो अपना मन और अपना बुद्धि दूसरों चीजों में नहीं लगाता है। वो पहला चीज करता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। आमीन।
और वो क्या इतना सुंदर चीज करता है। अगर हम दो इतिहास में पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो क्या करता है, उसके पहले जैसा उसको वो अधिकार मिल जाता है, वो सारे लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है चलो अभी हम परमेश्वर के मंदिर का जो भी है वो भेंट वापस चढ़ाने लगेंगे, चलो हम परमेश्वर के पास वापस जाएंगे। और वो गीत गाने वाले लोगों को इकट्ठा करता है, वो मंदिर को जो प्रीस्ट होता है, याजकों को होता है, वो इकट्ठा करता है और बोलता है चलो हम परमेश्वर को गीत गाएंगे। और सारे लोग गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। वो जो भी परमेश्वर ने जो लिखा हुआ था, जो करने के लिए वो करता है। और फिर हेzekiah उनको कहता है देखो ये जो भी हुआ है, जो भी हमारे खिलाफ जो भी हुआ है ना, वो इसलिए क्योंकि हमारे माँ बाप ने परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया, हमारे माँ बाप ने परमेश्वर का भरोसा छोड़ दिया है। देखो हेzekiah को एक चीज समझ में आया कि परमेश्वर सॉवरेन है, परमेश्वर शक्तिमान सर्वशक्तिमान है। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये परमेश्वर ही लेके आ रहा है। वो समझ गया ये चीज, उसका पिता नहीं समझ में आया। उसका पिता क्या करना चाहता था, युद्ध जीतने के लिए वो दूसरों भगवानों के पास जा रहा था, युद्ध जीतने के लिए। हेzekiah ने बोला नहीं, युद्ध जीतने के लिए मैं प्रभु के पास जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ही ये चीज लेके आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं। और वो कहता है चलो हम आराधना करते हैं। और दो इतिहास और 29 का 10 कहता है, अब मेरे मन में यह निर्णय किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। आमीन। वो कहता है अभी मैं जाऊंगा और परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर के साथ एक वाचा रखूंगा। ऑलराइट, वो क्या वाचा का मतलब क्या है? वाचा का मतलब है एक रिलेशनशिप। मैं वापस जाऊंगा और परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप बनाऊंगा। देखो हेzekiah का पिता अपने देश को बनाने के लिए ना, वो दूसरे भगवानों के पीछे जा रहा था, है कि नहीं? लेकिन हेzekiah को ये समझ में आया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसने अपने देश को ठीक करने की कोशिश नहीं की, उसने अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश की। वो पहला चीज जो उसने किया था, मैं परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता ठीक करूंगा, फिर मैं बाकी का देखूंगा, है कि नहीं? हम लोग कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीज आती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। शायद से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, शायद से हमारे घर में मैरिज प्रॉब्लम्स होगा, शायद से फैमिली का प्रॉब्लम होगा। पहला चीज हम क्या सोचते हैं? क्या हम सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ये ऐसा करना तसा करना, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसके साथ बात करके उसके साथ बात करके एडजस्ट करेगा, कुछ तो मनाएगा मैं, हाँ इसको ऐसा बोलेगा मैं वैसा बोलेगा, फिर वो ऐसा बोलेगा फिर मैं ऐसा बोलेगा, है ना। हमारे मन में चलता है ना ये चीज, हमारे जीवन को ठीक करने के लिए, है ना। हमारे चीजों थोड़ा हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे इधर उधर। परमेश्वर बोल रहा है नहीं, तुमको तुम्हारा जीवन को ठीक करना है, पहला तुम्हारा रिश्ता ठीक करो। क्योंकि हेzekiah को ये समझ में आया कि मेरे अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं मेरे जीवन को, इस राज्य को मैं ठीक नहीं कर सकता है। हमें जानने की जरूरत है, हम हमारे जीवन को ठीक नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी शक्ति नहीं ठीक करने के लिए। दुनिया कितना भी इंस्टाग्राम या रील पे आप कितना भी देखो, खुद पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, मत करो, फंस जाएगी तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी शक्ति नहीं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, सिर्फ परमेश्वर के पास है। Amen. और जब हम समझ जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास शक्ति है हमारे जीवन को बदलने के लिए, उस समय पे हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। Amen. हमारे दिल में जब हमें समझ में आता है ना कि दूसरा कोई है ही नहीं, तब हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हमें लगता है नहीं ये ऑप्शन है मेरे पास, नहीं वो ऑप्शन है मेरे पास, नहीं ये ऑप्शन है मेरे पास, और हमें लगता है हमारा जो कॉन्फिडेंस है हम उस चीज़ों पे रखते हैं, तो हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। हम वो चीज़ों पे भरोसा रखते हैं। और जब वो चीज़ें नाश हो जाती है, हम कहते प्रभु तुम किधर है? अरे तुमने कभी गया नहीं परमेश्वर का, तो कैसा? हेzekiah आखिर में वो आराधना करने शुरू करता है। आमीन। और हेzekiah का उम्र कितना था? क्या लगता है हेzekiah जब राजा बना उसका उम्र कितना होगा? 40, 50, 25 ईयर्स का था, 25 साल का था जब उसको अधिकार मिला राज्य करने के लिए। 25 साल का था। और मैं सोचता हूँ हमारे नौजवान तो शादी भी नहीं करना चाहते 25 में, है कि नहीं?
इतना डरते हैं वो लोग, क्या होने वाला है, वो लोग शादी भी नहीं करना चाहते। और ये आदमी जो है उसको अधिकार मिला पूरा चीज करने के लिए, और उसका 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 जो सेना था वो पूरा गिरा हुआ था, उसके बाद सेना ही गया। 1,20,000 लोग एक दिन में सब मर गया। जब उसका पिता कर रहा था, परमेश्वर ने उनके ऊपर हमला किया परमेश्वर के द्वारा। 1,20,000 जो सेना थी उसकी, वो सब खत्म हो गया। और फिर हेzekiah को ये राज्य मिला। क्या करेगा वो? उसने क्या किया पता है? उसने आराधना किया परमेश्वर की, Amen. उसने जय जयकार किया प्रभु की। वो लेके आया सारे भेंट और उसने आराधना करने लगाया, है ना। हम सोचते हो कि शायद से हेzekiah भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है। मेरा बॉस हुआ करता था, एक बार उसका हमारा एक बहुत अच्छा लैपटॉप था, एप्पल मैकबुक, एप्पल वाला लैपटॉप था। सबको एप्पल पता है ना, एप्पल का मैक सबसे बेस्ट है और बहुत महंगा था, 1 लाख के ऊपर था। ओके, और हम लोग शूट के लिए गए और किसी ने वो चोरी कर दिया। किसी ने चोरी कर दिया तो वो बहुत टेंशन में आ गया था। चोरी किया एक चीज़ है, उसके ऊपर एक चीज़ था। मैं एक क्लाइंट के लिए एडिट कर रहा था और मैंने 1 हफ्ते के लिए कम से कम 12 घंटा काम किया होगा, हाँ, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो क्लाइंट को चाहिए था। तो मैंने सब किया, मैंने मेरे बॉस को दिया। बॉस ने बिना सोच के उसने सारा वीडियो जो है वो दे दिया उस आदमी को, और वो आदमी गायब हो गया। और उसका बिल था 2 लाख 3 लाख, सब गया। तो मेरा बॉस टेंशन में आ गया और उसने पहला चीज़ बोला, चलो हम पूजा करते चलो भाई पूजा करते। अभी भगवान पे सडनली उसको विश्वास आने लगा, पता नहीं कैसा। ओके, उसने बस पूजा लगा, नहीं बहुत गलत चीज़ हो रहा है मेरे ऑफिस में। और मैं सोच रहा था ये जो पूजा है ये स्वार्थी पूजा है ना। ये पूजा है क्योंकि मेरा लैपटॉप गया, मेरा पैसा गया, मेरा ये गया। ये पूजा खुद के लिए था, परमेश्वर के लिए नहीं था। ये था कि प्रभु आप मेरा काम करो, मैं तुमको भेंट चढ़ा था, थोड़ा ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपका मेरा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वो जो हेzekiah ने जो आराधना किया, उसने वैसा आराधना नहीं किया। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने दिल से आराधना किया। उसने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखा। और कैसा मैं पता है कि उसने पूरा भरोसा रखा? क्योंकि जितने दूसरे भगवाने थे ना, उनके सारे मंदिरों को उसने तबाह कर दिया, खत्म। एक मंदिर को उसने नष्ट किया, नष्ट मार दिया, फेंक दिया, खत्म कर दिया। अभी ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हेzekiah ने परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य नहीं देखा। हेzekiah ने लाल समुद्र को परमेश्वर ने डुबागा, वो सब नहीं देखा उसने। इतना भरोसा रखने के लिए परमेश्वर के ऊपर कुछ तो देखना पड़ेगा ना भाई, है ना। आप सबको पता है यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, हाँ, उनको भी पर भरोसा नहीं था यीशु के ऊपर, तुमको मालूम है। अगर हम आगे का पढ़ेंगे ना तो वो फिर से पूछते हैं परमेश्वर को, यीशु को। यीशु ने बोला, अरे मैंने तुमको 5,000 लोगों को खिलाया। वो फिर भी पूछते, नहीं आप ना स्वर्ग से ना माना लेके आओ, फिर हम आप पे भरोसा करेंगे। यीशु कहता है कि मैंने तुमको खाना खिलाया और तुम मेरे पे अभी भी भरोसा नहीं रखते, है ना। भूल जाते। हेzekiah के पास क्या था? बहुत रिस्क लिया भाई उसने। सपोज उसका जिस परमेश्वर को वो विश्वास कर रहा है, सपोज वो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, तो अरे दूसरा तो परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा ना। सब खत्म कर दिया उसने। हम लोग भी जब शेयर मार्केट में एक चीज में डालते हैं, हाँ, 3-4 चीज में डालते, एक डूब गया, एक तो चलेगा, है कि नहीं। हेzekiah कहता नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखना मतलब परमेश्वर ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। परमेश्वर पे भरोसा रखना मतलब और कोई नहीं है। हम लोग परमेश्वर के साथ ना, क्या कहते हैं, व्यवहार, हाँ, सेफ्टी, हम बोलते ना, सुरक्षिता, खुद का सुरक्षिता के लिए हम लोग ये भगवान को मानेंगे, वो भगवान को, ये चीज को, वो चीज को। हमारे जीवन में भी हम लोग शायद से मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ चीजें जिसको हम परमेश्वर के ज्यादा समझते हैं और वो मूर्ति पूजा हो गया। ओके, वो मूर्ति पूजा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीज ऐसी थी जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जोश, ये जो तू कर रहा है वो मूर्ति पूजा के हिसाब से, क्योंकि तू उस पे भरोसा कर रहा है, मुझ पे नहीं कर रहा है भरोसा। जब मेरा शादी हुआ था तो मेरा भरोसा था खुद के ऊपर, और मैं जब एरिल को देख रहा था उसके शादी में बहुत खुश था, क्योंकि वो नाच रहा था, मजा कर रहा था, अच्छा लग रहा था, कि वो ये सब हो रहा है। और मैं मेरी शादी के बारे में याद कर रहा था कि मेरे शादी के टाइम पे मैं इतना टेंशन में था।
मेरे को ये टेंशन था भाई, शादी ठीक है, आगे का क्या? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, क्या मैं इस बेचारी औरत को मैं क्या खिलाऊंगा इसको मैं? और मेरी बीवी तो इतना हाई फाई थी, वो अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में जाती थी, वो बोलते यार मैं उसको वड़ा पाव भी नहीं खिला सकता, इसको क्या खिलाऊंगा प्रभु? टेंशन में मैं पूरा शादी में इतना टेंशन में था, इतना टेंशन में था, मैंने मजा ही नहीं लिया शादी का। सबने मजा लिया, सबने खाना का क्या खाना था जो आज, क्या मजा आया मेरे को खुद याद नहीं है। क्योंकि मेरा भरोसा था खुद के ऊपर, मेरा भरोसा था मेरी शक्ति के ऊपर। प्रभु ने मुझे बोला था कि वो मुझे संभालेगा, परमेश्वर ने बोला था कि वो मुझे मुझे देगा। और इतना फनी चीज है, हम लोग जब चर्च में प्रार्थना कर रहे थे और मेरा 1 महीने के लिए सिर्फ डिप्रेशन चल रहा था, और मैंने हमारे चर्च में एक औरत थी और उसको मैंने कहा प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा मैं पता नहीं मैं कैसा जीऊंगा, मेरा क्लाइंट नहीं, ये नहीं वो नहीं है। और वो हंसने लगी, बोला कैसी औरत है यार, मैं उसको बोल रहा हूँ प्रार्थना करने को, हंस रही है। फिर मेरे को पता चला पवित्र आत्मा में हंस रही हो, तो वो हंसने लगी, हाँ हाँ, हंसने हंसने हंसने, बोले थोड़ा ज्यादा हो गया ये चीज। उसने कहा प्रभु तुझे आशीष करने वाला है। मैंने फिर भी भरोसा नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर इतना इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं था। हम लोग हनीमून बाली गए, बाली मालूम है, इंडोनेशिया गए हनीमून करने के लिए। लोग सोच रहे भाई इसका पैसा नहीं कहाँ जा रहे हैं। प्रभु ने कर दिया, प्रभु ने कैसा किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हम लोग 1 हफ्ते के लिए नहीं गए, हम लोग 15 दिन के लिए गए। 15 दिन के लिए हनीमून, वो भी बाहर दे जाके आए हम लोग। मैं अभी तक नहीं समझ में आया कैसा हुआ वो चीज। हमने हमारा गोइंग टिकट बुक किया, रिटर्न टिकट बुक ही नहीं किया, पैसा ही नहीं था। प्रभु आप पे विश्वास रख रहे, हो गया। मैं तो नहीं रख, हम लोग वापस आ गया। हम लोग परमेश्वर ने हमें अच्छा घर दिया। कोविड के टाइम था, हमारा शादी हुआ जैन 2020 में। मार्च 2020 लॉकडाउन। प्रभु क्या होगा, मेरा बिजनेस लॉकडाउन में ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को वीडियो की जरूरत था। इतना वीडियो एडिटिंग किया, इतना वीडियो, परमेश्वर ने सब सारी चीज किया है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उसके अनुग्रह से वो मेरा आशीष को रुका सकता था, क्योंकि मेरे पास भरोसा नहीं था उस पर। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया जोश, अगर तेरे पास इतना सा भरोसा था और मैंने इतना सारा चीज तेरे लिए किया, अगर सोच तेरे पास और भरोसा था, तेरे जीवन में इतना खुशी और आनंद होता, तू अपना शादी का आनंद मनाता, सोच कर कि मेरा पिता है जो मुझे संभालेगा। हेzekiah ने वो चीज किया, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। और जब उसने भरोसा रखा और ये सारी चीज हुआ, परमेश्वर ने बहुत आशीष और बहुत बहुत खुशियां लेके आया उसके जीवन में। लेकिन भाई लोग, पिक्चर अभी जैसा हम, एक बार एरिल ने बहुत भारी डायलॉग लिया, जैसा हम सोचते जीवन अच्छा हो रहा है ना, जैसा हम सोचते जीवन एकदम भारी चल रहा है, सडनली परमेश्वर कुछ लेके आता है यार, है ना। हम सोचते प्रभु यार काय को लेके आया ये चीज, मैं इतना अच्छे से चल रहा था, मैं इतना अच्छे से जा रहा था मेरा जिंदगी में, ये परेशानी क्यों आया? यही होता है, हेzekiah मस्त चल रहा है, सडनली दुश्मन आता है और दुश्मन कहता है अच्छा तू अभी हमारे साथ मिलजुल नहीं रहा है, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा हम लोग कौन है। अभी हेzekiah के मन में सोचता होगा, हेzekiah सोचता होगा अरे मैंने परमेश्वर को इतना अच्छा अच्छा चीज किया है, परमेश्वर मुझे बचाएगा, है कि नहीं? हम लोग भी यही सोचते ना, दुश्मन आएगा तो परमेश्वर बचा लेगा, क्योंकि हमने सब किया है उसके लिए। लेकिन दुश्मन आता है, दुश्मन जो मैंने बताया ना, नॉर्थ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर जो भाग है, हाँ दहीसर टाइप जो भी है, उत्तर जो भाग है, जो इसका उनको तबाह कर देता है दुश्मन। वो असीरिया का दुश्मन था, ठीक है, असीरिया का राज्य जो था वो आता है, तबाह कर देता। मतलब इसके आगे जो उत्तर भाग है वो कभी नहीं रहने वाला है, या वो जब वो राजा आता है वो इतना तबाह कर देता है, हम आगे के राजाओं को हम नहीं देखते, कोई राजा नहीं, उसके बाद कोई भी राजा नहीं है। और फिर वो आता है उत्तर के भाग पे, और वो और शायद से हेzekiah फिर भी सोचता होगा यार परमेश्वर मुझे अभी भी बचाएगा, परमेश्वर को मैंने यही सब किया है, प्रभु मेरे साथ होगा, हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन, सब कुछ बोलता होगा। और फिर सडनली दुश्मन आता है और जो देश है दक्षिण में, वो सारे जो सिटीज है, सारे जो शहर है, सब लेके जाता है, और सिर्फ एक शहर बाकी रहता है, यरूशलेम मालूम है ना, यरूशलेम, सिर्फ यरूशलेम रहता है, और वो शहर का कैपिटल है वो। और हेzekiah पसीना छूट रहा है, प्रभु आप किधर हो,
आप किधर हो, इतना सारा मैंने किया है, सब कुछ चला गया, सिर्फ एक छोटा सा शहर रह गया जिसमें मैं हूं और कुछ लोग हैं। तो हिजकिय्याह भी थोड़ा सा भरोसा छोड़ देता है। वो मंदिर में से सोना निकालता है, परमेश्वर के मंदिर में से सोना निकाल देता है और वो इस राजा को दे देता है। बोलता है राजा ले ले, बस हमको छोड़ दो। क्योंकि वो राजा इतना भयानक था। उनका स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। हमारे दुश्मन को इतना गंदे तरह से मारो, सिर्फ खत्म मत करो, उनके हाथ पैर निकाल दो। उनका सर उन लोग लकड़ी पे डालते थे और उनके शहर के बाजू में डालते थे सारे, सिर्फ डराने के लिए कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले। तो जब वो जाते थे युद्ध के लिए, जो जो लोग थे इतना डर जाते थे देखकर ही, वो बोलते रहने दे भाई, हम लोग खुद को हम लोग दे देंगे। और उनका एक स्ट्रैटेजी था, जब हम किसी को लेंगे हमारे देश में, जब हम कब्जा करेंगे ना, तो उनके नाक में ना एक उन लोग ये करते थे, हुक डालते थे। कि हुक डालते थे और हुक को एक डोरी बांधते थे और दूसरे के नाक में वो हुक रहता था। ऐसा बांध के उनको पकड़ के उनको लेके जाते थे अपने देश। क्योंकि अगर एक जन भागेगा ना, उसका तो नाक फटेगा, लेकिन वो सारे लोगों का फाड़ देगा। उनका वो स्ट्रैटेजी था। उन लोग बहुत बुरे लोग थे। ओके, और वो आता है और वो हिजकिय्याह को कहता है कि तुमने ये सोना मुझे दिया, तुमको लगता है मैं रुकने वाला हूं? तुमको लगता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं? तुमको खत्म करने वाला हूं मैं। हिजकिय्याह को बोलता मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। और वो कहता है मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, हमारे पास बहुत कम समय है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम तुम्हारे परमेश्वर के पास जाओगे और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा? नहीं छुड़ाने वाला है। तुम्हारा परमेश्वर नहीं छुड़ाने वाला है। मालूम है क्यों? क्योंकि जितने बाकी के जो देश है ना, जिनको मैंने तबाह किया, उन्होंने भी ऐसे ही बोला हम हमारा परमेश्वर के पास जाएंगे। उनका परमेश्वर ने किया क्या कुछ? तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा तुम्हारे लिए? नहीं लगता है ये कहीं सुना हुआ है? हाँ, तुम्हें लगता है शैतान हमें यही बोलता है कौन है तुम्हारा परमेश्वर, क्या करेगा? अरे देख ना, इतना सारी चीज नष्ट हुआ है, बचाएगा तुझे वो? हाँ, अरे आदम और हवा को भी शैतान ने ही बोला है कि नहीं? तुम्हें लगता है परमेश्वर तुमसे प्यार करता है? तुम्हें लगता है कि वो चाहता है? नहीं 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 नहीं। अरे खुद यीशु को शैतान ने यही बोला था, ये देखो मैं सारा चीज तुम्हें दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, है कि नहीं? शैतान का ये टैक्टिक है और ये बहुत सिंबॉलिक है कि शैतान जो हमारा दुश्मन वो क्या करता है। और वो क्या कहता है मालूम है हिजकिय्याह को? वो कहता है मेरे साथ आओ, अरे मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम्हारा परमेश्वर छोड़ दो, मेरे साथ आओ। अभी सबको मालूम है ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जिस तरह से उन लोगों को लेते थे, वो नाक में डाल के उनको लेते थे बाहर, सबको पता था ये। लेकिन ये राजा हिजकिय्याह को झूठ बोल के उसको ये करता है आने के लिए। और हिजकिय्याह क्या करता है उस समय पे? हिजकिय्याह क्या करता है? हिजकिय्याह परमेश्वर पे भरोसा रखता है। वो राजा को उत्तर नहीं देता है। और एक प्रचारक ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला। उसने बोलता है जब शैतान तुम्हारे दरवाजे पे खटखट आता है ना, तो तुम दरवाजा मत खोलो, प्रभु को दरवाजा खोलने दो। जब शैतान तुम्हारे दरवाजे पे खटखट आता है ना, तुम दरवाजा मत खोलो, परमेश्वर को दरवाजा खोलने दो। और हिजकिय्याह ने यही चीज किया। वो आया और उसने परमेश्वर के सामने ये सारे जो पत्र था, जो लिखा था, उसने उसके सामने पेश किया, परमेश्वर के मंदिर में सामने डाल दिया और कहते हैं प्रभु देखो इन लोग आपके बारे में क्या कह रहे हो, ये आपके बारे में कह रहा है। और परमेश्वर इतना मस्त डायलॉग उनको देता है ना। परमेश्वर कहता है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि समय मैं 2 मिनट ही लूंगा इसके बाद। परमेश्वर वो राजा, वो दुश्मन को कहता है तुम्हारा शक्ति कहां से आता है? इतना तुम खुद का बढ़ावा कर रहा है ना, तुम्हारा शक्ति कहां से आता है? मैंने तुमको वो शक्ति दिया है। जब तुमने दूसरे देशों को मारा था ना, वो तुम्हारी शक्ति की वजह से नहीं मारा था, मैंने उन देशों को कमजोर किया, इसके लिए तुमने मारा था। तुमको लगता है कि तुम खुद से कर रहे हो चीज, परमेश्वर कह रहा है उनको, तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये मेरा योजना है। क्योंकि ये लोगों ने मेरे को छोड़ा है, मुझे छोड़ा है, और मैं उनके ऊपर ये चीजें लेके आ रहा हूं। तुम मेरे काम कर रहे हो और करने के बाद तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है? और परमेश्वर इस राजा को कहता है अभी जिस तरीके से तुम आए ना,
मैं अब तुम्हारे नाक में वो डालेगा, परमेश्वर उसको कह रहा है अभी, मैं वो नाक में डालूंगा, जिस तरीके से तुम आए मैं तुम्हें वापस अपने शहर में वापस लेके जाऊंगा। और वही होता है। वो रात में जो सेना थी वो उस राजा का 1,80,000 एक दिन में मार डालता है। कौन? परमेश्वर। वो एक स्वरदूत को भेजता है, एक स्वरदूत को भेजता है, और वो 1,80,000 लोगों को एक रात में मार देता है। राजा उठता है सवेरे, देखता है सब पड़े हुए हैं, एक जन का जीव नहीं है, सब मरे हुए हैं, और वापस चला जाता है। और जब वो अपने परमेश्वर को उसके मंदिर में वो प्रार्थना कर रहा है, उसी मंदिर में उसके बच्चे ही उसको मार डाल देते, जिस परमेश्वर को वो आराधना कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये है हमारा परमेश्वर। इस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं। हेzekiah ने ये जो जग है, ये जो वॉर है, उसने अपने खंधों पे नहीं लिया, वो परमेश्वर के पास जाने दिया। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, दुश्मन हमें हमला करने की कोशिश करता है हर पल पे, लेकिन जब हम परमेश्वर पे पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें मदद करता है। आखिर में हेzekiah इतना भारी राजा नहीं था, वो घमंड के वजह से वो भी गिर गया। लेकिन हमारे पास यीशु है, आमीन। हमारे पास यीशु है जो सच्ची एक सुंदर पिता है, सुंदर परमेश्वर है, वो हमेशा का राजा है। हेzekiah मर गया, और जैसा हेzekiah मर गया, उसका बेटा उससे भी भयानक था, इतना बुरा था उसका बेटा। हेzekiah से कुछ समय के लिए अच्छा था, उसके बाद गायब हो गया। लेकिन यीशु जो है हमारा, वो अनंत काल के हमारा राजा है। इसके बाद हमें राजा की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमेशा का राजा है। और जिस तरह से हेzekiah ने अपने लोगों को परमेश्वर के पास लेके जाता है, उसी तरह से यीशु आपको और मुझे भी लेके जाता है कि नहीं? जब हम वो संकट में, जब हम उसमें, वो ऐसा राजा है यीशु जो कहता है दूसरी चीजों पे ध्यान मत दो, रिश्ता के ऊपर ध्यान दो। बाइबल कहता है कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु ने हमें पवित्र आत्मा भेजा है ताकि हम हमारे अंदर आके हमें मदद करेगा कि हम उसको आराधना करेंगे। कितने बार हम लोग सोचते कि हम लोग परमेश्वर से दूर जा रहे, कौन लेके आता है वापस हमें? परमेश्वर कैसा इस्तेमाल करता है कलीसिया को, कैसा इस्तेमाल करता है दोस्तों को हमें वापस लेके आने के लिए, क्योंकि हमसे प्यार करता है। वो ऐसा राजा जो देखना चाहता है कि उसकी राजा हमेशा के लिए रहे। और अंत में जैसे हेzekiah ने मंदिर को, उसने सारे सोना मंदिर से निकाल दिया और उसने वो दुश्मन को दे दिया। यीशु खुद मंदिर है। यीशु कहता है मैं मंदिर हूं परमेश्वर का, इस मंदिर को तुम तबाह करो, 3 दिन के बाद मैं वापस जी उठूंगा। एक ही नहीं, परमेश्वर खुद से अपना जीव देता है हमारे लिए। परमेश्वर मंदिर है, यीशु मंदिर है, और वो खुद से उसने वो क्रूस पर मरा, और उसने कहा अभी तुम्हारा पाप के लिए मैं वो भरूंगा तुम्हारे लिए। और अंत में परमेश्वर यीशु ऐसा राजा है जिस पे हम पूरा भरोसा रख सकते हैं, है कि नहीं? हम पूरी तरह से यीशु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा राजा है जो आज के लिए और कल के लिए ऐसा नहीं है, वो हमेशा के लिए है।